लाहौर के पोश इलाके डिफेंस डीएचए की आलीशान कोठी में रिहाइश पजीर ऐमा शाह को जिंदगी की हर आसाइश हासिल थी। हीरे, जौहरी, घड़ियां, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर साल यूरोप के महंगे तरीन सफर। मगर इस शानो शौकत के पीछे एक गहरा सन्नाटा था। ऐमा के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास था। वो अक्सर बोरियत से तंग आकर अपने ड्राइवर को बताए बगैर शहर के पुराने और तारीखी हिस्से अंदरून शहर निकल जाया करती थी। एक ऐसी ही शाम जब वो बादशाही मस्जिद के करीब एक पुराने बाजार से गुजर रही थी तो उसकी नजर एक फकीर नुमा नौजवान पर पड़ी। उसका नाम जैद था और वो सड़क के किनारे एक पीपल के दरख्त के नीचे पुरानी किताबें और लकड़ी के तख्ते पर रख कर चाय का ढाबा चला रहा था। उसके कपड़े सादा मगर साफ थे और उसकी आंखों में दुनिया भर की समझदारी और सुकून झलकता था। ऐमा ने देखा कि वो धीमी आवाज में किसी खरीदार को फैज अहमद फैज का कलाम सुना रहा है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और खलूस था कि ऐमा ठहर गई। उसने फौरन ड्राइवर को दूर इंतजार करने का इशारा किया और जैद के पास जाकर एक कप चाय मांग ली। ऐमा ने कहा, क्या आप ये शेरो शायरी खुद लिखते हैं? जैद ने मुस्कुरा कर बोला, नहीं बेगम साहबा, ये तो फैज साहब का कलाम है। हम जैसे दरवेश तो बस इन्हें दोहराते हैं। उस दिन के बाद ऐमा के लिए अंदरून शहर का सफर एक मजबूरी बन गया। वो रोजाना कॉलेज जाने के बहाने जैद के पास आती। वो अपने कीमती हार कार में ही उतार कर आती और जैद के सामने जमीन पर बैठकर चाय पीती और सादगी, शायरी और जिंदगी के फलसफे पर बातें करती। जैद ने उसे बताया कि असल अमीर वो है जिसका दिल मुतमैन हो। उन दोनों के दरमियान तबकाती फर्क मिट चुका था। ऐमा को पहली बार लगा कि उसे किसी अमीर ज़ादे की दौलत नहीं बल्कि इस फकीर की सच्ची रूह से मोहब्बत हो गई है। जब ऐमा के वालिद मलिक साहब ने एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से उसकी शादी तय की तो ऐमा ने इनकार कर दिया। मलिक साहब हैरान रह गए। जब उन्होंने ऐमा के अंदरून शहर के चक्रों और गरीब चाय वाले के इश्क का पता चला तो मलिक साहब बोले, ये तुम क्या पागलपन कर रही हो? हम तुम्हें अपना सब कुछ देकर इस फकीर को अपने जायदाद का वारिस नहीं बना सकते। मलिक साहब ने ऐमा को आखिरी मौका दिया, या तो तुम हमारी मर्जी से शादी कर लो या फिर तुम ये कोठी छोड़ दो और हमारे साथ अपने सारे ताल्लुकात, रिश्ते भुला दो। ऐमा एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाई। उसने अपने तमाम जेवरात, गाड़ियां और बैंक बैलेंस वहीं छोड़ा, एक सादा सा बस्ता उठाया और हमेशा के लिए उस आलीशान घर से बाहर निकल गई। वो सीधी जैद के पास गई जो परेशान बैठा था। ऐमा बोली, जैद, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मुझे आपकी दौलत नहीं, आपकी सादगी और मोहब्बत चाहिए। ऐमा ने पहली बार रोते हुए कहा। जैद ने मुस्कुराकर ऐमा का हाथ थाम लिया। वो अब भी फकीर था मगर उसके पास अब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, सच्चा इश्क। उन्होंने एक छोटी सी मस्जिद में निकाह किया और जैद के ढाबे के साथ ही एक छोटा सा किराए का घर ले लिया। ऐमा ने अपने हाथों से मिट्टी के बर्तनों में चाय बनाकर बेचना शुरू कर दी। शाम को वो दोनों एक साथ बैठकर पुरानी किताबें पढ़ते। अहमद शाह ने डिफेंस की
कोठी में जो सुकून और खुशी ढूंढी थी वो उसे सड़क किनारे जैद की सादगी और चाय के ढाबे पर मिल गई। नतीजा ये कि लाजमी नहीं कि बड़ी कोठी और बड़े घर और बड़ी गाड़ियों में ही इंसान को सुकून और खुशियां मिलें। इंसान चाहे तो छोटी खुशियों में भी खुश रह सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।